है वो कुछ नहीं कर पाता। हम लोग विचार क्या करें कि 20 तारीख से भागवत करेंगे, फिर से विचार है, और तार भी है, और कल 2 यजमान बन भी गए, उनके मित्रों के लिए कथा है। हमने कहा था महीने में 2 करेंगे, अगर बप्पा की कृपा रहे तो महीने में 4 करेंगे या फिर साल में। दक्षिणा क्या है? दक्षिणा बेहाना से बप्पा रहते हैं, दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं चाहिए, एक तुलसी का पत्ता। कम से कम भगवान ने जो अपन के शरीर का है, देखो मरने सकते हैं, और मरने के बाद ये गाड़ी घर बंगला छठी पधार भाई तो जिंदा नहीं होने, और जो कथा को प्रताप रहे तो मरो आदमी जिंदा हो। पैसा से आदमी जिंदा नहीं रह सकता, और जो राम नाम को प्रताप है, चित्रकूट की घटना है। चित्रकूट में इसी कलियुग की घटना, 400 वर्ष पूर्व की घटना है, 1600 ईस्वी की घटना, और गोस्वामी जी के 75 वर्ष की उम्र की घटना। गोस्वामी जी बैठे बैठे राम 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 कर रहे थे। उसी के गांव में गोस्वामी जी को सब कहते थे कि तुम झूठे, तुम लबड़ा, तुमने पैदल भाव अपनी बल को चाट लो। कनक 5 साल के भाई सो दूसरी बल पे चाट लो, कनक बड़े भाई से तुमने अपने बाप पे चाट लो। समझ गए? गुरु जी हरे उनके बल गद्दा मर गए कि नहीं? गुरु जी के पढ़ने गए काशी में, जब गुरु जी प्रधान गुरु है, जब काशी से लौट के आए नर हरियाणा जी महाराज गोस्वामी जी के गुरु जी जब वापस लौट के आए तो वे मर गए। पत्नी से ब्याह हो, पत्नी छूट हो, रत्ना बनी। तो आदमी ने कहा ये तुम झूठे, और तुम्हारे राम भी झूठे। गोस्वामी जी के आंखों में आंसू आ गए, तो तुम हमें झूठो कहो, लेकिन हमारे राम जी के झूठो, राम के झूठो ना कहो। एक दिन गोस्वामी जी बैठे थे, वही गांव में एक नव जवान को ब्याह हो, बहू आई, बहू जैसे घर में पहुंची उनको पति मर गया, घर की देहरी चढ़ी और पति मर गया। अब बताओ कोई को ब्याह हो, घर आने के बाद देहरी के अंदर ही तो लोगों मर जाए, बाद किया कि का हालत हुआ कि नहीं? अरे उनकी मृत्यु उड़ना रही है, लेकिन बदनाम का बहू हो गए कि ना इसे ब्याह हो तो ना मां लड़का मर। तो बाद स्त्री हती सजाओ बाबू सगाए को समय तो बोले संजा के मेरा संजा के बाद जलाने लगी तो जलाने में ले चलो। उनकी पत्नी आगे कोई जोड़ा पहने, आगे जोड़ा नहीं उतरे जो ब्याह में पहने, और पति के धरे वो स्वामी जी कर रहे राम 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 राम। और बाद और पत्नी हती बस सती हो जाती कि हमारे पति मर है, चिता में जाने हैं तो हम वो चिता में बैठ जाएगी जिंदा। तो जब जागते थे गोस्वामी जी राम नाम को जाप करते, पत्नी ने सोची कि एक सिद्ध संत बैठे हैं और जब इससे पहले इनके पांव पड़ ले तो सौभाग्य मिले, और नहीं मिले। गोस्वामी जी राम नाम की घर में बैठे थे, वो स्त्री ने गोस्वामी जी के पांव पड़े, गोस्वामी जी ने कहा अखंड सौभाग्यवती भवा। और जितने भी गांव के मुंह खड़े रहा थे बिचकुंगा से, तो कहा थे तुम झूठे, तुम्हारे राम जी झूठे। बोले सही में पगला है एक नंबर। बोले कहा है, बोले ऊपर पति मर गो, खत्म मर गो, उसे कह रहे अखंड सौभाग्यवती भवा, तो इसे बड़ो पगला हुए कौन? तो गोस्वामी जी ने कहा जो राम जी की अच्छा, हम तो राम जपते, राम जी ने बुलवा दो। राम जी ने जब बुलवा दो अखंड सौभाग्यवती भवा, तो जब राम जी की वाणी है तो राम जी की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि जगत मिथ्या है और ईश्वर सत्य है। अरे बोले तुम्हारे राम नाम में कछु नहीं धरो, कछु जिंदा नहीं होने वाला। बोले कि देखो पत्नी ने कहीं कि सिद्ध संत है, डोरी उतारो। अब जब घर से अर्थी निकला थे तो एक बार बीच में भरी जाए। हमने कथा में बताया तो एक कारण सिर्फ पुराण की कथा में,
एक कारण आप सुन लो। तो घर से अर्थी निकलत है तो बीच में रखी जाए। इन कथा से तो रखी जाए, लेकिन शिव पुराण की कथा में बताओ कहाँ रखी जाए। अगर तुमने धाता बबूंगा के पेड़ के नीचे तो घरे जन्म रहे एक नंबर को लड़ंगा पैदा ही हो तो जनक बड़ा हो तो क्या बल में लट, जब बाप में लट बल बाप ने सोची के गोद भर रही लड़का हो गए सेवा करे पैदा ही होते घुंडा ही जैसे पैदा हुआ। और घर से भगा रहा जा ठंडी बना खेत में ना रहे सार में पानी रहा। गोस्वामी जी से उनकी जो पत्नी बढ़ाई सुन कही देखो अब तो मर गए, एक बार बैठ लो जब बाबा कह रहे गोस्वामी बैठ तो बैठ के जब बैठे तो राम नाम संकीर्तन किए। क्या किया? राम नाम संकीर्तन किया और बैठा मुर्दा तुरंत ही राम नाम ली। जैसे कर दीजिए सीताराम और मुर्दा जब पढ़ो तो वो भी बोल पाओ जय जय सीताराम जय जय सीताराम। मुर्दा ने भी दोनों हाथ उठा के सीताराम कह दिया। तब आदमी ने हाथ जोड़े गोस्वामी जी की बोले देखो ना तुम झूठे ना तुम्हारे राम झूठे, आज हमने साक्षात चमत्कार देखा। तो मंदिर साहिब प्रभु द्वारा बैठक रहूं करत विचारा गणे पंत